जो मनु महाराज के पुत्र थे उत्तानपाद, उनके दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अत्यंत रूपवान थी, तो उत्तानपाद अपनी सुरुचि नामक पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और जो सुनीति नामक पत्नी थी वो शालीनता से रहती थी, सीधी सादी रहती थी, उनका भी सौंदर्य अनुपम था। पर कहते हैं कि हमें सुरुचि ज्यादा पसंद होती है। तात्पर्य क्या है? हम सबकी दो पत्नियां हैं। अब आप कहेंगे कैसे महाराज, हमारे तो एक ही है। सबकी दो पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि एक सुनीति। इसका तात्पर्य है कि सुरुचि जो अपने मन की हम करते हैं उसे कहते हैं सुरुचि, और एक जो अंतर मन होता है। आप कभी अनुभव कीजिएगा, जब आप कोई गलत काम करते हो तो एक बार अंदर से आपकी आवाज आती है कि जो कर रहे हो इसका परिणाम सही नहीं होगा। वो आपकी सुनीति नामक पत्नी है, वो बोल रही है कि गलत काम मत करो। और जो आप मनमानी आचरण करते हो वह आपकी सुरुचि नामक पत्नी है, जो मनमानी पर मनमानी आचरण करवाई जाती है। चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा काम हो, बस मन है तो करना है, चाहे उससे हमारा 1% भी फायदा ना हो। तो ये दोनों पत्नियां सबके अंदर विराजमान है। ये मन के दो रूप हैं। तो उत्तानपाद ने क्या किया कि सुरुचि नामक पत्नी को ज्यादा प्रेम किया, और सुरुचि के संतान हुई, उनका नाम हुआ उत्तम। और सुनीति के जो पुत्र हुआ उनका नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव जी महाराज परम भागवत बचपन से ही। एक दिन उन्होंने अपने माता से पूछा कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं जब से बड़ा हुआ आज तक नहीं देखा कि पिताजी कहाँ हैं। मेरे जो मित्रगण हैं उनके पिताजी उनको गोद में लेके मेले ले जाते हैं घुमाने के लिए, खिलाते हैं। मेरे पिता कहाँ हैं? कहने लगी माता सुनीति, बेटा, जो संपूर्ण राज्य के राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बताओ, इतने बड़े राजा मेरे पिता। अब माता को बिना बताए आज ध्रुव जी महाराज पहुंच गए अपने पिता के पास। उस समय पिताजी अपने सुरुचि नामक पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उत्तम, उसको गोद में बैठाए थे और लाड़ प्यार कर रहे थे। और बच्चों का स्वभाव है कि अपने माता पिता के गोद में दूसरा अगर बालक बैठा हो तुरंत भगा देगा, हटा देगा, रोने लगेगा। मुझे छोड़ के उसे क्यों गोद में बैठाए हो? यहाँ पर मेरा अधिकार है। ध्रुव जी महाराज आए और आकर के पिताजी के पास खड़े हो गए। अब बेचारे कुछ बोल नहीं रहे थे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, 5 साल का बालक, उसके पास कितना ज्ञान होता है। आकर के पिता के बगल में खड़े हो गए। अब पिता को लगा कि ये भी मेरा ही बच्चा है, बालक है, इसे भी थोड़ा प्यार कर लो, प्रेम कर लो। तो जैसे गोदी में लिया है, जो सुरुचि नामक पत्नी थी तुरंत धक्का मार के ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया, पटक दिया उठाकर। खबरदार, पिता की गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र को है, उत्तम को है, तुमको नहीं है। कहते सौतिया डाह बहुत होता है, सौत का बेटा है। आज ध्रुव जी महाराज रोने लगे। बताइए, 5 वर्ष का बालक जिसे पिता की गोद से उतार करके फेंक दिया जाए महाराज। और इतना ही नहीं, आज सुरुचि ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। कहती है, ए बालक, अगर तू पिता के गोद में बैठना चाहता है
तो जाके भगवान का भजन कर और भगवान से प्रार्थना कर कि अगली बार तू मेरे गर्भ से जन्म ले। जब मेरा बेटा बनकर पैदा होगा तब तुझे अपने पिता की गोद मिलेगी। अब बताइए, आज उस सूरज नामक पत्नी ने एक भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया है। प्यारे ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं और वह बालक अपने आंसू पोंछते हुए जाकर के अपने माँ के पास पहुंचे। कहते हैं, माँ, क्या मैं अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? मैं जाके जैसे बैठना चाहा पिताजी ने मुझे बैठाया और छोटी माँ ने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। कहती है कि जाके भगवान का भजन कर, तब तुझे पिता के गोद में बैठने को मिलेगा। अब देखिए, जो सुनीति होती है उसके विचार कितने पवित्र हैं। माता, आज ध्यान से सुनना कि एक स्त्री को कैसा होना चाहिए। कहती है, बेटा तू घबरा क्यों रहा है, मत रो। अरे तेरी छोटी माँ ने तो तुझे वो ज्ञान दे दिया है जो ज्ञान मैं तुझे नहीं दे पाई। तेरी छोटी माँ ने बिल्कुल सही कहा है कि तू भगवान का भजन कर, जो जगत के पिता हैं, जिस पिता की गोद में जाने के बाद इन संसारिक पिता के गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तेरी छोटी माँ ने तुझे कितनी अच्छी सलाह दी, तू रो रहा है। और ऐसा करके आज खिलाने लगी हैं, गोद में ले लेती हैं, बहलाने लगी हैं। ध्रुव जी कहते हैं, माँ ये बताओ ना कि जो जगत पिता हैं वो कहाँ मिलते हैं? कहते हैं सुनीति कि बेटा वो तो हर जगह है, वो तो हर एक कण कण में विराजमान है। हम उन्हें अपनी इन क्षुद्र आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, वो हर जगह होते हैं। अब कहते हैं कि रात्रि में जब माँ सो गई, अब देखिए जो बालक के मन में कहते हैं ना, जो बात आप डालोगे वही बालक सोचने लगते हैं। इसीलिए कहती हूँ मैया कि जब बच्चे छोटे रहें तो उन पर उनके सामने अच्छी बात किया करो, ज्ञान की बात किया करो। हम तो कहते हैं कि जब से गर्भ में बालक आए तब से ही अपने आचरण अच्छे रखो, क्योंकि आगे की कथा आएगी कि प्रहलाद जी महाराज ने अपने माँ के गर्भ में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो छोटे बच्चों के सामने हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हारी चाची उससे लड़ाई की है, उससे बात मत करना, उसके घर नहीं जाना। अब बताइए, जब वह बच्चा बड़ा होगा तो क्या कभी परिवार से जुड़ पाएगा? अरे तुमने संतान को जन्म दे दिया और उसके अंदर ये गंदी गंदी बातें भर रही हो। कभी नहीं करना चाहिए मैया। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने औलाद को हमेशा अच्छा सिखाओ। अगर आपके साथ किसी का व्यवहार गलत है, उसका प्रभाव आपके औलाद पर नहीं पड़ना चाहिए। कहना चाहिए, बेटा तुम इन सब से दूर रहो, तुमको क्या मतलब, यह हमारा आपसी मामला है। बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की बात नहीं सुननी चाहिए। ऐसी शिक्षा अपने संतान को सबको देना चाहिए, ये कथा कहती है। तो आज ध्रुव जी महाराज सोए हैं, अब नींद आ नहीं रही है, लेटे हैं बस। बार बार ध्यान आ रहा है कि वह जगत पिता कहाँ मिलेगा, जाके ढूंढूं बाहर, हो सकता है कहीं मिल जाए। माँ ने तो कहा है कि वह हर जगह है। रात में उठे और उठ करके आज ध्रुव जी महाराज चल दिए। अब चारों तरफ देख रहे हैं कि कहते हैं, जगत पिता आप कहाँ हो, दिख जाओ ना। मेरी माँ ने कहा है कि आप तो हर जगह हो, फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? नन्हा सा 5 साल का बालक, अति सुंदर है ध्रुव जी महाराज, चले जा रहे हैं ठुमकते हुए
और चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं कि कहीं जगत पिता दिख जाए। कहते हैं जब भगवान की कृपा होने को रहती है तो जीवन में संत आ जाते हैं। रास्ते में ही नारद जी मिल गए। नारद जी महाराज ने देखा कि अंधेरी रात में यह बालक कहाँ चला जा रहा है। कहने लगे बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि बाबा जी मैं जगत पिता को ढूंढने जा रहा हूं। अच्छा, बित्ते भर का छोकरा जगत पिता को ढूंढेगा। कौन से जगत पिता, देखे हो कैसा होता है जगत पिता। ध्रुव जी ने कहा महाराज मैंने नहीं देखा, पर माँ कहती है कि जगत पिता हर जगह है, चाहे जहां देखो वहां मिल जाते हैं। आज नारद जी को बड़ी हंसी आई। कहते हैं बेटा तू तो इतना छोटा है पर बातें कितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी कर रहा। तो जब वापस चला जा, वह जगत पिता आसानी से किसी को नहीं मिलते। अरे हम जैसे ऋषि मुनि दिन भर नारायण नारायण कहते हुए घूमते रहते, कई वर्षों से भटक रहे हैं। उन परम पिता के दर्शन कितने मुश्किल से होते हैं। तो जब वापस चला जा, ये बच्चों का काम नहीं है। अंधेरी रात में जाओ, तुम्हारे पिताजी माताजी तुम्हें ढूंढते होंगे। ध्रुव जी ने कहा बाबा जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं जब तक आज जगत पिता को ढूंढ नहीं लूंगा मैं वापस होने वाला नहीं हूं। अरे वाह, सुन करके नारद जी महाराज दृढ़ निश्चय देख करके थोड़ा सहम गए कि गजब है। अरे ये छोटा सा बालक और इसकी दृढ़ता देखो, कहता है जब तक जगत पिता को नहीं देखूंगा जाऊंगा नहीं। अरे बेटा इस जंगल में बड़े बड़े दैत्य क्रूर निशाचर रहते हैं, जानवर रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। कहते हैं बाबा जी कुछ नहीं होगा, मैं जैसे जगत पिता को देखूंगा ना वो मुझे बचा लेंगे। वो तो मेरे पिता हैं और पिता तो अपने बच्चों की रक्षा करते। बड़े भांति भांति से समझाया है नारद जी ने कि बेटा ऐसी हठ मत पालो, ये आसान बात बिल्कुल नहीं है, आप लौट जाओ। और ध्रुव जी कहते हैं महाराज मुझे आपकी ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मानो ध्रुव जी कह रहे हैं कि मेरी माता ने मुझे इतने कठोर वचन कहे हैं कि जो मेरा हृदय है वह छलनी हो गया है। छलनी होती है ना आटा छानने वाली, जिसमें आप लोग आटा छानते हो, आज उसी तरह ध्रुव जी मानो कह रहे हैं कि मेरा हृदय छलनी हो गया है महाराज, और आप जो ज्ञान दे रहे हो वह ज्ञान उस छलनी में नहीं टिक रहा है। समझ गए जब नारद जी की ये बेटा मानने वाला नहीं है, तब कहते हैं अगर तुम्हारी निष्ठा इतनी प्रबल है तो हम तुझे एक मंत्र देते हैं। अब देखिए गुरु भी मिल गए और अब गुरु मंत्र भी मिल रहा है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र कानों में दे दिया। जैसे मंत्र मिला है महाराज, ध्रुव जी महाराज उसी मंत्र को गुनगुनाते चले गए और जाकर के आज तपस्या करने लगे, बार बार मंत्र का उच्चारण करने लगे। और 5 वर्ष 5 महीने में इंद्रासन डोलने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सबकी प्राण वायु रुकने लगी। ये क्या हो रहा है सृष्टि में, सब भयभीत हो गए, सब दौड़ते हुए गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी हमारी सांसें रुक रही हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने पहले नियम लिया था कि पहले 3 दिन में एक बार फलाहार करते थे, 1 महीना तक नियम चला, फिर 6 दिन में फिर ऐसा करके भोजन ही त्याग दिए, फलाहार ही त्याग दिए, अब जल में रहने लगे, अब जल भी त्याग दिया और कुछ दिनों में सिर्फ वायु का सेवन करके और रहने लगे महाराज। और जैसे 5वां महीना आता है ऐसा प्राणायाम चढ़ाते हैं, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया क्या ये एक यौगिक क्रिया है कि सबकी प्राणवायु रुकने लगी। जैसे कोरोना में होता था ना
सांस लेना मुश्किल था, दम घुटने लगा। सभी देवताओं का, सभी प्राणियों का ब्रह्मा जी के पास गए, कहे महाराज क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले भैया मैं तो कुछ नहीं जानता, चलो नारायण जी से पूछे। भगवान नारायण के पास गए, कहते हैं भगवान ये क्या हो रहा है। नारायण कहते हैं ये जो हो रहा है यह बड़ा अनुपम हो रहा है। एक मेरा भक्त है, वो छोटा सा नन्हा सा भक्त है, आज मुझे पुकार रहा है, अब मैं एक पल नहीं रुकूंगा। आज तो भगवान भागते हुए चले आए, दौड़ते हुए आ रहे हैं भगवान। मानो भगवान कह रहे हैं कि आज भक्त तुम मुझे बुला रहे हो इसलिए मैं नहीं जा रहा, आज मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ। और भगवान आकर के प्रकट हो गए और ध्रुव जी महाराज आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे कि भगवान की छवि अंदर दिखाई देने लगी थी। और जब भगवान प्रकट हो गए तो आंखें नहीं खोल रहे थे। अब भगवान कहें कि हम सामने खड़े हैं और ये तो भक्तराज आंखें बंद किए अंदर वाले का दर्शन कर रहा है। समझ गए भगवान। अब अंदर जो छवि चल रही थी उस छवि को भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया, लोप कर दिया। जैसे लोप हुई वह अंदर की छवि, झटपटा करके ध्रुव जी महाराज ने आंख खोली। आंख खोली तो देखे सामने चक्र सुदर्शन शंख पद्म रखे हुए चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आहा, आज भगवान सम्मुख खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज उनको निहारे जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं कि ये जगत पिता है, ये इतने सुंदर पिता मेरे मिल गए मुझको। मेरी माँ ने तो बिल्कुल सही कहा था कि ये जाओ कहीं भी मिल जाएंगे। पर एक बात तो मैंने अपने गुरुजी से पूछी नहीं कि जब भगवान मिल जाएंगे तो उनसे कहना क्या है, करना क्या है। आज ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं। भगवान समझ गए कि बोलना तो बहुत चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे हो। भगवान ने अपना शंख आज ध्रुव जी महाराज के कपोल से, गाल से स्पर्श कराया है। जैसे स्पर्श कराया है कि ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगते हैं। आज कहते हैं कि हे नाथ, अहो भाग्य मेरे जो आपने मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया। भगवान कहते हैं क्यों बुला रहे थे हमें, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। तुम्हारे पिता ने राज सिंहासन से नीचे फेंका था तुम्हारी माँ ने, हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज देते हैं, जाके राजपाट संभालो। कहते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना दे दो कि जीवन में मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े। अब बताइए कितनी अच्छी सोच है, कितनी प्यारी मांग है कि हे नाथ आप मुझे वो दे दो कि मुझे जीवन में कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा कहते भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज को लगा कि मानो हम ठग लिए गए हों। अरे जगत पिता आए और मुझे ये राजपाट दे के चले गए, माया में फंसा के चले गए। पर भगवान की आज्ञा है तो मैं 36,000 वर्ष तक राज्य संभालूंगा। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज भगवान ने दर्शन दे दिया ध्रुव जी महाराज को, तो जिस माता ने सिंहासन से नीचे फेंका था वही माता आरती लेके खड़ी है और पिताजी अपनी सेना सहित आज ध्रुव जी महाराज को लेने आ रहे हैं। आकर के भव्य स्वागत हुआ है।